नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको समय की एक ऐसी यात्रा पर ले जाने वाला हूँ, जो आज से करीब 1000 साल पुरानी है। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपको बताऊंगा कि कैसे इस शहर की नींव रखी गई, कैसे कर्णावती शहर अहमदाबाद बन गया और कर्णावती नगर की ऐतिहासिक नगर देवी माता भद्रकाली का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है। तो दोस्तों, आज मैं आपको अहमदाबाद की कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही मैं बताऊंगा कि हम भद्रकिले तक पहुँचेंगे कैसे और भद्रकाली माता मंदिर के दर्शन का और आरती का सही समय क्या है। तो दोस्तों, इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत एकदम शुरू से करते हैं। तो दोस्तों, ये वही साबरमती नदी है जहाँ पर राजा कर्णदेव और भील राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था और राजा कर्णदेव ने जीत हासिल की और उसके बाद कर्णावती साम्राज्य की दोस्तों स्थापना मेरे की। पीछे जो आप नदी देख रहे हो, ये वही साबरमती नदी है जिसने हजारों ऐतिहासिक घटनाएं देखी है। और आज मैं एक ऐसी घटना की ओर आपको लेके जाता हूँ जो कि आज से लगभग 1000 साल पुरानी है। तो दोस्तों, ये वही साबरमती नदी है जिसके किनारे एक एक समय आदिवासी भील राजाओं का राज्य हुआ करता था और उसको आसावली साम्राज्य कहा जाता था। और इस अहमदाबाद को बसाने वाले राजा कर्णदेव तो दोस्तों, राजा कर्णदेव की विशाल सेना के आगे भीलों की सेना मतलब आसावली साम्राज्य नहीं टिक पाया और वो हार गया। और राजा कर्णदेव ने ये जीत हासिल करके कर्णावती साम्राज्य की स्थापना की और ये कर्णावती शहर बनाया, जो कि आज का अहमदाबाद शहर है, जबकि राजा कर्णदेव ने इसको कर्णावती साम्राज्य बनाया। तो दोस्तों, ये था साबरमती नदी का वो किनारा जहाँ पर वह ऐतिहासिक युद्ध 11वीं शताब्दी में लड़ा गया और उसके बाद कर्णावती शहर की नींव रखी गई। तो दोस्तों, इस ऐतिहासिक जीत के बाद राजा कर्णदेव ने आसावल के ठीक पास कर्णावती नगरी की नींव रखी, जो आगे चलकर गुजरात की दूसरी सबसे बड़ी राजधानी बनी। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने अपने पुत्र सिद्धराज जयसिंह को गद्दी सौंपकर यहीं इसी कर्णावती में संन्यास ले लिया था। तो दोस्तों, अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं भद्र किले की ओर और पुराने कर्णावती शहर की ओर, जो कि आज का भव्य आधुनिक अहमदाबाद शहर बन गया है। दोस्तों, अब आता है इस कहानी का मुख्य मोड़। युद्ध जीतने के बाद राजा कर्णदेव ने अपनी कुलदेवी शक्ति का रूप मां भद्रकाली को याद किया। उन्होंने कर्णावती शहर की सुख समृद्धि और सुरक्षा के लिए मां भद्रकाली की प्रतिमा की स्थापना की। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। राजा कर्णदेव ने 11वीं शताब्दी में जिस जगह मंदिर बनवाया था वह वर्तमान का भद्र किला नहीं था। मूल मंदिर आज के प्रसिद्ध माणक चौक के पास स्थित था। जब 1411 ईस्वी में सुल्तान अहमद शाह ने कर्णावती पर पूरी तरह अधिकार कर लिया और शहर का नाम अपने नाम पर बदलकर अहमदाबाद रखा, तो उन्होंने शहर का केंद्र बदलने का फैसला किया। अहमद शाह ने जब यहाँ भद्र किला बनवाया तो हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं और अपने राजपुरोहितों के परामर्श का सम्मान करते हुए मां भद्रकाली की पवित्र मूर्ति को माणिक चौक से सम्मान सहित हटाकर किले के परिसर के भीतर स्थापित करवाया। इसी किले के नाम पर माताजी का नाम और दृढ़ता से भद्रकाली के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों, ये था माँ भद्रकाली की स्थापना कैसे हुई और उनका जगह उनका स्थान कैसे परिवर्तित हुआ। बाकी दोस्तों, जब मुगल काल और जो गुप्त तहखाने का रहस्य है उसके बारे में हम बात करें तो सल्तनत काल के बाद जब मुगल काल आया तो अहमदाबाद कई बार युद्धों और धार्मिक कट्टरता का गवाह बना। कई मुगल शासकों और सूबेदारों के शासनकाल में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जाने लगा। भद्रकाली मंदिर पर भी संकट मंडरा रहा था। उस काल में मंदिर के मुख्य पुजारियों और स्थानीय राजपूत योद्धाओं ने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने रातों रात मां भद्रकाली की मुख्य श्याम रंग की प्राचीन अष्टभुजा मूर्ति को गर्भगृह से हटा दिया। मंदिर के ठीक नीचे एक गुप्त तहखाना बनाया गया था। मूर्ति को उस अंधेरे तहखाने में सुरक्षित छिपा दिया गया ताकि मुगल शासक उस मूर्ति को खंडित ना कर सके। बाहर से मंदिर के ऊंचे शिखरों को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन मां की मूल मूर्ति पूरी तरह सुरक्षित रही। कई दशकों तक पुजारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर छुपकर रात के अंधेरे में गुप्त रूप से उसी तहखाने में जाकर माता की पूजा अर्चना करते रहे। ऐसे ही मुगल काल में छुप छुप के पूजा अर्चना की जाती थी। बाद में दोस्तों, जब मराठा साम्राज्य आया तब मराठा साम्राज्य ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। 18वीं शताब्दी में इतिहास ने करवट ली
पेशवा और गायकवाड़ के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य ने मुगलों को हरा दिया था और अहमदाबाद पर विजय प्राप्त कर ली थी। मराठा शासकों ने शहर की बागडोर संभालते ही सबसे पहला काम माता भद्रकाली के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और माता को गुप्त तहखाने से मां की दिव्य मूर्ति को पूरे गाजे बाजे के साथ वापस निकाला गया और वर्तमान जगह पर अभी जो माता भद्रकाली का मंदिर बना हुआ है उसके गर्भगृह में मूर्ति को स्थापित किया गया। आज जो हम मंदिर का ढांचा देखते हैं वह उसी मराठा काल के पुनर्निर्माण का परिणाम है। इसलिए इस मंदिर की वास्तुकला में प्राचीन सोलंकी राजपूत शैली और मराठा काल की सुंदर झांकी देखने को हमें मिलती है। तो दोस्तों ये था भद्रकाली माता मंदिर का इतिहास कि उनका पुनर्स्थापना कैसे की गई, तहखाने से कैसे बाहर निकाला गया और उनका फिर भव्य रूप जो हम आज देखने को मिलता है वो कैसे कैसे उनको स्थापित किया गया। तो दोस्तों ये है भद्र किले का अंदर का नज़ारा और एक समय ये भद्र किला बहुत ही विशाल रहा होगा। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ और यहाँ पर एक काका है जिनसे हम बात करते हैं कि ये भद्र किला के बारे में उनको कुछ जानकारी है कि नहीं। काका ऊपर जाने का रास्ता भी है क्या? है भाई। ऊपर जाने का रास्ता भी है क्या? अब अंदर मेरे को पता नहीं, मैं पहली बार अच्छा, आप भी पहली बार? आज अंदर आए। कुछ है नहीं, यहाँ से तो बाहर जाने का आ गया रास्ता, इधर से तो बाहर आ गया रास्ता। उधर से रास्ता है ना, अंदर बाहर से हाँ, तो घूमना तो पड़ेगा ना, कहाँ से वो उधर एक सीढ़ी है ऊपर जाने इधर की। आओ, देखते क्या है। हाँ उधर इसके अंदर जाने का रास्ता नहीं, वो तो ऑफिस है, नहीं। ऑफिस है ऑफिस। तो दोस्तों हमने अभी काका से बात की और वो भी यहाँ पर पहली बार आए हुए हैं इसलिए उनको भी इस किले के बारे में इतनी कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं। बाकी दोस्तों इस किले के बारे में बात करें तो ये किला एक समय बहुत ही भव्य हुआ करता था। बाकी अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर इतना ज़्यादा अभी जगह पर नहीं बची हुई है क्योंकि बहुत सारी जगहों पर लोगों ने अभी ऑफिस ओपन कर दिया है और नियर बाई उसके आसपास सारा मार्केट भी लगता है। तो दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलता हूँ मंदिर के दर्शन के लिए और तो दोस्तों ये है भद्रकाली माता जी का मंदिर जिसको नगर देवी कहा जाता है। बाकी दोस्तों आप देख सकते हो कि मंदिर परिसर के अंदर आते ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि सामने ही मंदिर है और वहाँ की इस मंदिर परिसर के आसपास यहाँ पर आप नारियल प्रसाद और यहाँ पर एक पुष्प भी माता को चढ़ाया जाता है। तो वो सारी सामग्री आपको मंदिर परिसर के अंदर ही भी मिल जाएगी और बाकी आसपास भी यहाँ पर दुकानें हैं। बाकी दोस्तों आप देखोगे कि यहाँ पर मंदिर के जस्ट सामने यहाँ पर एक हवन कुंड बनाया है जहाँ पर समय समय पर नवरात्रि या कोई त्योहार जैसे होते हैं तो वहाँ पर यहाँ पर हवन होता है। और बाकी दोस्तों आप देख सकते हो कि अभी जो समय है जहाँ मैं आपको दर्शन कराने के लिए लाया हूँ वहाँ पे अभी मैं आरती का समय है और यहाँ पे आरती दर्शन भी मैं आपको कराऊंगा। उससे पहले दोस्तों मैं आपको माता का दर्शन कराता हूँ। और दोस्तों माता जी के बारे में एक बात और आपको बताता हूँ कि इस माता जी के जो सवारी होती है वह सातों के सातों दिन बदलती है। मतलब कि हर दिन एक अलग रूप माता का देखने को मिलता है, हर दिन एक अगल सवारी यहाँ पर होती है। तो दोस्तों कभी माता जी की सवारी एक गरुड़ होता है तो कभी माता जी की सवारी एक सिंह पर होती है। तो दोस्तों कभी हाथी पर होती है। इस टाइप के हर दिन अलग अलग सवारी पर माँ की मूर्ति सजाई जाती है और हमको हर दिन अलग सवारी देखने को मिलती है। बाकी दोस्तों आप देख सकते हो माँ भद्रकाली जी को, उनका दर्शन करिए। मैंने दर्शन किए हैं और नगर देवी जी के दर्शन आप भी करिए। बाकी दोस्तों अभी आरती का समय चल रहा है और बाकी आप दर्शन करिए। जय माता दी, जय माता दी। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि माता जी का मंदिर कब ओपन होता है और कब क्लोज होता है और आप कब आरती दर्शन कर सकते हैं और मुख्य त्योहार यहाँ पर कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों ये मंदिर जो है वह सुबह 6 बजे ओपन होता है और रात के 9 बजे बंद होता है। बाकी दोस्तों सुबह की आरती 8:30 बजे होती है और रात की आरती 9 बजे होती है। मुख्य त्योहारों में अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पर नवरात्रि में बहुत ही भव्य यहाँ पर मेला लगता है और यहाँ पर माता जी की भव्य दर्शन आप कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको नवरात्रि में आना होगा और यहाँ के आसपास जो माहौल रहता है वो एकदम
देखने लायक होता है, क्योंकि यह जो मंदिर है वह यहाँ के मुख्य लाल दरवाजा के समीप स्थित है, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा मार्केट माना जाता है। यहाँ के आसपास आपको इतना चहल पहल देखने को मिलेगा, पुरानी बस्ती यहाँ पर आपको देखने की मिलेगी, पुराना शहर आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ का प्रसाद, आसपास जो दुकानें हैं वहाँ पर आपको माता जी का प्रसाद देख मिलेगा। गुजराती मिठाइयाँ आपको खाकर बहुत ही आनंद मिलेगा। माता जी की भव्य आरती दर्शन के बाद दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक जोत रखी हुई है, जहाँ से लोग आरती ले रहे हैं। साथ ही दोस्तों वहाँ पर माता जी का सिंदूर भी रखा हुआ है, तो यहाँ से हम तिलक भी लगा सकते हैं। तो बाकी आप देख सकते हो कि सारे लोग यहाँ से आकर आरती ले रहे हैं और तिलक भी लगा रहे हैं। बाकी दोस्तों मैं आपको माता जी की एक और बहुत ही रहस्यमय जगह को लेकर चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये रहस्य क्या है। बाकी दोस्तों यहाँ पर मान्यता तो ऐसी ही है, अब बाकी ये सच है कि नहीं उसकी तो हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्थानीय लोगों का ऐसा ही मानना है। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हो कि किले की एक दीवार को लोग यहाँ पर छू रहे हैं और ये छूकर अपना आशीर्वाद लेकर यहाँ से जा रहे हैं। तो बाकी दोस्तों ऐसा क्या है यहाँ पर, तो मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों इस भद्र किले की दीवार पर यहाँ पर एक हाथ छपा हुआ है और वहाँ पर उस हाथ को छूकर लोग यहाँ पर आशीर्वाद लेकर जाते हैं। तो दोस्तों मानना ऐसा है लोगों का कि यहाँ पर जो हाथ है वह माता जी का हाथ है। स्थानीय लोग यही मानते हैं कि इस दीवार पे जो हाथ छपा हुआ है वह माता भद्रकाली जी का है। तो दोस्तों यहाँ पर आकर लोग उनको छूते हैं और आशीर्वाद लेकर जाते हैं। बाकी दोस्तों अभी मैं और एक और आपको रहस्यमय जगह पर लेकर चलता हूँ, क्योंकि रहस्यों की कमी नहीं है और बहुत सारे यहाँ पर रहस्यमय जगहें हैं। तो हम एक एक करके काफ़ी रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से एक तीन दरवाजा का रहस्य। तो दोस्तों आप जो दरवाजा देख रहे हो इसको ही तीन दरवाजा कहा जाता है। तो दोस्तों बात साल 1411 के आसपास की है, जब सुल्तान अहमद शाह ने इस शहर की स्थापना की थी। एक सर्द रात को भद्र किले के मुख्य द्वार मतलब कि तीन दरवाजे पर एक बूढ़ा चौकीदार पहरा दे रहा था, जिसका नाम था ख्वाजा सिद्दीकी। आधी रात के समय चौकीदार ने देखा कि एक परम तेजस्वी और दिव्य महिला जो गहनों और रेशमी वस्त्रों से सजी हुई थी, किले के भीतर से बाहर की तरफ जा रही थी। चौकीदार ने उन्हें रोका और पूछा, हे देवी, आप इतनी रात को इस सूने शहर से बाहर कहाँ जा रही हैं और आप हैं कौन? तब उस दिव्य महिला ने शांत स्वर में कहा, मैं धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी हूँ, मैं इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। तभी चौकीदार सिद्दीकी समझ गया कि अगर लक्ष्मी जी शहर से चली गई तो अहमदाबाद कभी तरक्की नहीं कर पाएगा और उजड़ हो जाएगा। उसने तुरंत देवी के पैर पकड़ लिए और प्रार्थना की, हे माता, कृपा करके तब तक यहीं रुकिए जब तक मैं किले के अंदर जाकर अहमद शाह से आपके ठहरने की इजाज़त ना लेकर आ जाऊं। माँ लक्ष्मी चौकीदार की भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्होंने वचन दिया, ठीक है, जब तक तुम राजा की अनुमति लेकर वापस नहीं लौटते मैं इसी तीन दरवाजा को पार नहीं करूंगी और यहीं पर आपका इंतजार करूंगी। तो दोस्तों तब से माता जी वहीं पर हैं और दोस्तों चौकीदार ने अपना बलिदान दे दिया और अपने वचन के अनुसार माँ लक्ष्मी आज भी वहीं रुकी हुई है। यही कारण है कि सदियों से अहमदाबाद कभी आर्थिक रूप से कमजोर नहीं हुआ और आज भी व्यापार का महाकेंद्र बना हुआ है। तो दोस्तों ये था तीन दरवाजे का रहस्य। अब दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ एक और रहस्यमय और ऐतिहासिक जगह पर, जो कि आज से लगभग 300 से 400 साल पुरानी है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ मराठा काल की, जब मराठा और पेशवा राजाओं ने मुगलों को हराकर अहमदाबाद पर अपना अधिकार कर लिया। तब पेशवा और मराठा राजाओं ने मिलकर ऐतिहासिक गणेश मंदिर की स्थापना की। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं ऐतिहासिक गणेश मंदिर, जो कि पेशवा कालीन है। और दोस्तों यहाँ पर भी समय समय पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर भीड़ लगती है और दर्शन के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर समय भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि कब आरती यहाँ पर होती है। बाकी दोस्तों ये मंदिर काफ़ी पुराना है। तो दोस्तों ये था अहमदाबाद और अहमदाबाद की नगर देवी माँ भद्रकाली का वो संपूर्ण इतिहास, जिसे समय की धूल ने थोड़ा धुंधला तो कर दिया था, लेकिन राजा कर्णदेव सोलंकी से लेकर मराठा काल तक इस मंदिर ने इस शहर के बनने और बदलने की पूरी कहानी को देखा है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो यह अहमदाबाद के केंद्र लाल दरवाजा के पास स्थित है।
कालूपुर रेलवे स्टेशन से मात्र 15 से 20 मिनट की दूरी पर यह बसा हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का यह ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही ऐतिहासिक ब्लॉग हम दोस्तों लाते रहेंगे। बाकी दोस्तों, यह यात्रा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में दोस्तों जय माँ भद्रकाली जरूर लिखिएगा। मिलते हैं ऐसे ही ऐतिहासिक ब्लॉग के साथ और किसी ऐतिहासिक घटना और यात्रा को मैं आपको लेकर चलेंगे। तब तक के लिए जय माँ भद्रकाली, जय श्री राम।